देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। एम्पेरियर मुझे दिख रहा है काफी ईगो है आपके पार्टनर में, ईगो में चूर रहते हैं, मगर आपसे प्यार करते हैं, ऐसा मैं कह सकती हूँ। ईगो में बेशक चूर रहते हैं, आपकी तरफ देखते भी नहीं हैं, झांकते भी नहीं होंगे, मगर आप ही से प्यार करते हैं। उनका दिल सिर्फ आप ही के लिए धड़कता है और आप ही के लिए तड़पता है, ऐसी ऊर्जा है। हो सकता है आप उनके एक्शन हाव भाव से आप प्यार झलकाते होंगे, मगर मुंह से एक लफ्ज नहीं फूटता होगा, आपकी तारीफ में कोई लफ्ज नहीं बोलते होंगे, ऐसे ही अड़ियल टट्टू की तरह रहते हैं, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। यहाँ पे 12 राशियां आ गई हैं एम्पेरियर की एनर्जी में। 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्लेम जरूर कीजिएगा। 1176 लिखकर जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ओ माय गॉड, दोनों हस्बैंड वाइफ चले आए हैं। एम्पेरियर आए और एम्प्रेस ना आए, भाई पति पत्नी हो दोनों। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत जल्दी कपल्स होने वाले हो, दोनों सेम वाइब्रेशन में हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से लोग ट्विन फ्लेम पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, जहाँ पे हमारी वाइब्रेशन अगर हमारे ट्विन फ्लेम से नहीं मिलती है, मैच नहीं होती है, तो हमारी शादी उनसे नहीं होती है। तो यहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ चिपके हुए थे, मतलब दोनों की वाइब्रेशन सेम है, दोनों ने एक दूसरे को मिरर करके एकदम जर्नी के आखिरी पॉइंट पे आ गए हैं। फेमिनाइन पहले ही पहुंच चुकी है और मस्कुलाइन बिल्कुल मेरे ख्याल से 1 इंच की दूरी पर है। बहुत जल्दी शादी होने वाली है बहुत से ट्विन कपल्स की। क्लेम जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छी एनर्जी आई है, दोनों कपल्स एक साथ जंप मार के फेमिनाइन भी आ गई कि भाई मेरे मस्कुलाइन आए और मैं ना आऊं, ऐसा तो नहीं हो सकता। हमेशा एम्प्रेस पहले आती है, उसके बाद मस्कुलाइन आते हैं, मगर आज तो कमाल हो गया, यहाँ पे फेमिनाइन ने जंप मारा, मस्कुलाइन पहले आए और फेमिनाइन ने बाद में मारा जंप। तो दोनों ही एक दूसरे के बगैर रह नहीं पा रहे, ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है। आप बहुत से ये कलेक्टिव लोगों के साथ होगा, आप 3 बजे से नॉन स्टॉप रोए जा रहे हो, नॉन स्टॉप रोए जा रहे हो हल्के। जब हमारे मस्कुलाइन रोते हैं, हमारे अदर हाफ रोते हैं, तो हमारा आंसू का जो वेट होता है ना, लाइट होता है, और अगर हम खुद रोते हैं तो हमारा आंसू का वेट भारी होता है। तो आप 3 बजे से नॉन स्टॉप बिना कारण रोए जा रहे हो, इसलिए कि आपके मस्कुलाइन 3D के आपके पति देव या पत्नी देवी आपको मिस कर रही हैं और फूट फूट के रो रही हैं। क्यों? यूनियन नजदीक है और आपको अप्रोच करने में डर लग रहा है उन्हें, बहुत डर रहे हैं आपको अप्रोच करने में। कैसे शादी की बात करें, इसलिए कि पहले तो आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, झूठी बदनामी की आपकी, इतने लांछन लगाए आपके ऊपर, है ना। तो अब उन्हें डर लग रहा है शादी का प्रपोजल देते हुए, मगर शादी का टाइम आ गया है, डिवाइन उन्हें आपकी तरफ धकेल रही है, शादी करो भाई, जाकर अपनी फेमिनाइन से अप्रोच करो। और उन्हें डर लग रहा है, इस वजह से वो रोए जा रहे हैं 3 बजे से। ये सबके साथ नहीं होगा, कलेक्टिव लोगों के साथ होगा। मैं बार बार कह रही हूँ, ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। किसी से 20, किसी से 40, किसी से 60, किसी से 80 और किसी से 90 रेजोनेट करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करें उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल लड़का लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्विन फ्लेम दोनों लड़का दोनों लड़की और दोनों ट्रांसजेंडर, या एक नॉर्मल जेंडर और एक ट्रांसजेंडर हो सकते हैं। ये लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। कुछ लोग, ये बोल चुकी हूँ मैं, दोनों अनमैरिड होंगे, कुछ लोग एक अनमैरिड एक मैरिड, और कुछ लोग दोनों ही सिंगल होंगे। और क्लेम करने के लिए 1176 लिखिएगा। ये एनर्जी रीडिंग है, अगर आप क्लेम नहीं करते तो आपसे रेजोनेट भी नहीं करती। बेशक आपसे 2% एनर्जी मैच हो रही है, फिर भी अच्छी होगी तो क्लेम जरूर कीजिएगा, आपके फेवर में होगी तो क्लेम जरूर कीजिएगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है धोखे की बो, अभी आपको अप्रोच करते हुए डर रहे हैं। सेपरेशन, देखिए धोखा, सेपरेशन और आइसोलेशन। अब आपके पार्टनर बहुत तड़प रहे हैं,
आखिर पहले का कार्ड आया है एम्पेरियर, आखिरी का कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स, जो बता रहा है अब वो एक मतलब रोमियो होते हैं ना, इतना ज्यादा वो तड़प रहे हैं आपके लिए, जैसे एक रोमियो तड़पते हैं वैसे ही उनकी तड़प मुझे दिख रही है आपके लिए। एक कॉल आए जा रहा है, बिना मतलब के लोग कॉल करते रहते हैं। आज मैंने ऑफ करना भूल गई, वो फ्लाइट मोड ऑन करना भूल गई। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो एम्पीरियर आपसे सिर्फ लड़ते रहते थे। देखिए ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, अगर मैं कहूं टॉम एंड जेरी, और या कुत्ता और बिल्ली। बिल्ली कौन होते हैं, जो मस्कुलाइन एनर्जी स्पेशली लड़के, और डॉग जो होते हैं वो फेमिनाइन एनर्जी स्पेशली, ज्यादातर मैक्सिमम 95% फेमिनाइन एनर्जी फीमेल होती है, 5% मेल होते हैं। तो अब कुत्ते बिल्ली की लड़ाई में हमेशा आप नोटिस करना बिल्ली जीतती है। क्यों? वो लॉन्ग जंप हाई जंप दे दे के पंजा मारती रहती है। ठीक है, तो वैसे ही हमारे ट्विन के साथ हमारा रिलेशनशिप है, कुत्ते बिल्ली जैसा। जब भी मैं किसी को बताती हूँ आप ट्विन फ्लेम हो, तो वो एक पहले तो खुश हो जाते हैं सुनकर कि अब मुझे लाइफ टाइम के लिए एक सिक्योरिटी मिल गई, मेरा बोझा ढोने वाला कोई मिल गया, साथ में सेक्सुअल डिजायर पूरी होगी। ठीक है, साथ में उन्हें लगता है अब कंफर्ट, सारी लाइफ की टेंशन दूर, अब मैं पूरा बोझा उन पर डाल दूंगी। मगर होता है इसके बिल्कुल विपरीत। हमारे ट्विन हमें जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, रोमांस करने के लिए नहीं आते हैं। ठीक है, रोमांस करने के लिए नहीं आते हैं इस धरती पर। तो इसलिए दोनों मिलते ही कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं। रोमांस नहीं है इस रिलेशनशिप में, रोमांस है 5D में, सोल टू सोल रोमांस है। 5D में कोई रोमांस नहीं है, डायरेक्ट शादी होती है। ठीक है, डायरेक्ट शादी होती है, कोई रोमांस नहीं है। अगर थोड़ी बहुत बातचीत, बहुत सी फेमिनाइन की 10 साल का रिलेशनशिप है, उसमें उन्होंने बातचीत भी की, फिजिकल भी हुए, वो बात अलग है। वो बहुत पहले से जानते हैं एक दूसरे को और इतनी लंबी उनकी जर्नी चली। हर किसी का ऐसा नहीं होता है, वो रेयर होते हैं, सिलेक्टेड होंगे। 90 में से 5% ऐसे लोग होते हैं, बाकी का कुत्ते बिल्ली जैसा ही रोल होता है, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। अगर ऊपर से अगर रिलीजन अलग हो तब तो बाप रे, एक दूसरे के बाल नोच डाले। इसलिए कि मस्कुलाइन एनर्जी सिर्फ बाल नोचने पे, दूसरे इतने कॉम्युनल होते हैं, अपने रिलीजन को ही सपोर्ट करते हैं। तो डीएफ किसी भी रिलीजन के हो, उनको लगता है बाल नोच लो उसके, तो ऐसी ऊर्जा में रहते हैं। तो रोमांस नहीं होता, ये दर्दनाक जर्नी है। पिछले जन्म के पाप उतरते ही आपके मस्कुलाइन से आपकी शादी होती है, ये क्या कम बड़ी बात है? कई जन्म आपकी सोल भटकते भटकते इस जन्म में आप अपने अदर हाफ से मिले हो। इसी बात का शुक्रिया अदा करो भगवान से। पता नहीं कितने जन्म तक आपकी आधी सोल भटक रही है, इस जन्म में मिल गए हो, भगवान की कृपा समझो। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको घोस्ट किया, आप डर रहे हैं आपकी तरफ आने से, अप्रोच करने से डर रहे हैं। क्यों? उन्होंने कभी भी एफर्ट्स नहीं डाला था। हैंगमैन की एनर्जी है। किसी किसी की ये करंट सिचुएशन होगी, बहुत ईगो दिखा रहे हैं, एटीट्यूड दिखा रहे हैं। आप पहले एम्प्रेस की एनर्जी में थे, उनकी जिंदगी में आते ही आपका डाउनफॉल हो गया, इसलिए कि आपकी इमारत हिला दी उन्होंने, बुनियाद हिला दी। इसलिए कि डीएफ को हमेशा लगता है मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं बैलेंस हूं, ये हूं वो हूं, और अपने ओवर गिविंग नेचर तो हमेशा ही है, बाय बर्थ होता है डिवाइन फेमिनाइन का। तो वो कभी भी उसको पता नहीं चलता कि मेरे सारे चक्रा ब्लॉक हैं। हमारे मस्कुलाइन की एंट्री होते ही वो हमारी ऐप गिनवाते हैं ऐसे उंगली कर करके, अपने एक्शन से, हाव भाव से, मुंह से नहीं कुछ बोलते। वो आपकी बुराई मुंह पे नहीं करते हैं, मगर अपने एक्शन, हाव भाव, उनके अत्याचार से समझ जाओगे, अपने गिरेबान में झांकोगे, कहाँ कमी है, इमीडिएट सुधारने की कोशिश करोगे। इसलिए कि दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड रहते हो पहले दिन से ही। उनके बिना बोले ही आप सब जान जाते हो और अपने में करेक्शन करना शुरू कर देते हो। तो अभी किसी किसी की एनर्जी ये है कि आपके मस्कुलाइन आपको अपने एक्शन, हाव भाव से कमियां गिनवा रहे हैं, और कोई उनकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं दिख रहा है आपको। और आपके पार्टनर कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं, या कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, अच्छी पावरफुल पोस्ट पे हो सकते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। साथ में सेल्फ मेड इंसान है, इस वजह से उनका घमंड सर चढ़कर बोलता है, और पैसे की भी कमी नहीं है, किसी किसी का ऐसा भी दिख रहा है। तो आपके ओवर गिविंग नेचर की वजह से हो सकता है
वो थोड़े दिन आपसे दोस्ती रखने के बाद वो अपनी थर्ड पार्टी वाइफ या हस्बैंड के साथ आपको कंपेयर कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है वाइफ बेटर है या हस्बैंड बेटर है। आपसे मूव ऑन करना सही रहेगा और भविष्य के लिए अच्छा भी रहेगा। इसलिए हो सकता है आपसे मूव ऑन करें, आपसे कुछ झूठी कहानी बोले, आपको डिसऑनर करे, इग्नोर करे और आपकी जिंदगी से साइलेंट होकर मूव ऑन कर जाए, ऐसा ही दिख रहा है। और उसके बाद वो करेंगे छुप छुप के फेक अकाउंट से आपको स्टॉक। मगर यहाँ पे सोल टू सोल लेवल मुझे दिख रहा है म्यूचुअल फीलिंग्स है। 3D में फेमिनाइन आपकी अवेकनिंग प्रोसेस पहले चलती है, इसलिए इस कनेक्शन का पहले एहसास आपको होता है और पहला प्यार भी अगर मैं कहूँ आप ही को होता है। क्यों? प्यार सर चढ़कर इसलिए बोलता है, आपकी अवेकनिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है, उनकी 5 साल बाद शुरू होती है। वो उनकी सोल आपके लिए पागल है और उनकी तड़प आप फील करते हो, मस्कुलाइन भी फील करते हैं, तभी तो आप उनके आंसू आपके आंखों से झड़ते हैं। मगर उनको समझ में नहीं आता ये आंसू निकल किस रहे हैं मेरे। और वो इतना दिमाग भी नहीं खपाते, क्यों? वो पैसे के लोभी होते हैं, वो इतना भागते हैं पैसे के पीछे, तो वो इतनी नोटिस ही नहीं करते कि मेरे आंसू बह क्यों रहे हैं। और एक जना रोता है तो दूसरे के आंसू निकलते हैं। मेन प्रॉब्लम ये है इस जर्नी में। एक जना रात को जागता है तो दूसरे को भी जागना पड़ता है। एक जना रात को जाग जाग के पूरे शरीर में दर्द करता है तो दूसरा, अगर एक लंदन में है एक दिल्ली में है, तो वो लंदन में बैठ के उनके पूरे शरीर में दर्द हो जाएगा। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग्स 5D में दोनों की इक्वल है, मगर 3D में एक जना प्यार करता है दूसरा नहीं करता। ये मुझे दिख रहा है फ्लर्ट कर रहा है, सीरियस नहीं है। और जो सीरियस है, शादी करने वाले हैं, वो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं आपके लिए। अब वो कंपेयर नहीं कर रहे, आप ही क्वीन हो उनके दिल की। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, उनका सिंहासन हिला दिया है, इतना प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव में आ गए हैं। अब अगर आप 25 बच्चों के साथ भी उनसे शादी करो, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कितने बड़े हो, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके दांत नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें समझ में आ गया है यहाँ पे सोल का रिश्ता है, शरीर का रिश्ता नहीं है। ये जन्म जन्म का रिश्ता है, एक समय का, एक साल, एक जन्म का रिश्ता नहीं है। अब वो हर हालत में आपको स्वीकार करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। उल्टा वो खुद को ही डिजर्व नहीं करते, ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो ही आपको डिजर्व नहीं करते। इस वजह से ये सेपरेशन अनब्लॉक करना चाहते हैं। सडन कोई एक्शन हो सकता है, किसी किसी का सेपरेशन और किसी किसी का यूनियन होगा। एफर्ट्स डालेंगे आपके पार्टनर, इसलिए कि अब वो आपके बगैर रह नहीं सकते। आने वाले यूथ से थोड़े घबराते हुए दिख रहे हैं, मगर मेंटली प्रिपेयर है कि इस बार वर्क करना है, मेहनत करना है। क्यों? उन्हें भी अब पता चल गया है ट्विन फ्लेम हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में मस्कुलाइन को जर्नी के 5 साल बाद पता चलता है, मगर जब पता चलता है वो ऐसे ही आपको थामे रखना चाहते हैं। और 24 घंटा वो आपको, 24 घंटा नहीं कहूंगी इसलिए कि वो फैमिली को भी टाइम देते हैं, मगर मैक्सिमम टाइम वो स्टॉक करते हैं। अब आपको कमिटमेंट देंगे। क्यों? आपसे ज्यादा मासूम प्यारा उनकी जिंदगी में कोई आया ही नहीं, जिसने सिर्फ उनको प्यार समझाया और सिखाया है। आप ही ने उन्हें प्यार सिखाया है कि प्यार का मीनिंग क्या है, अपना अनकंडीशनल लव देकर। अब वो आपको खोने से डर रहे हैं। आपको चुन लिया है, अपनी वाइफ को छोड़ देंगे, ये डिसीजन ले लिया है। क्यों? तड़प दोनों तरफ है, एक तरफा नहीं है। तो लौटते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। अब देखते हैं भगवत गीता से क्या गाइडेंस है। विनीत, रिस्पेक्टफुल बनिए, ठीक है ना। इजीली रीचेबल मत होइए, पैरों में मत गिड़गिड़ाइए, बार बार कॉल मैसेज मत कीजिए अपने मस्कुलाइन को। अपनी इज्जत को इंपॉर्टेंट दीजिए, ये बोला जा रहा है भगवत गीता से। ये किसी ने पूछा है, मैम मैं जब जॉब मिलती है थोड़े दिन बाद मैं खुद से जॉब छोड़ देती हूँ, पता नहीं क्यों। अंदर से तकलीफ होती है और अंदर से आवाज आती है कि क्या करूं, समझ नहीं आता। और मैं अंदर से आवाज आती है कि जॉब मत कर। तो देखिए, ट्विन फ्लेम जॉब करने के लिए नहीं बने हैं। अगर आप लो प्रोफाइल में जॉब करते हो तो फिर नहीं करना। आपका सोल पर्पस है टैरोट कार्ड रीडर बनना, रेकी हीलर बनना, आकाशिक रिकॉर्डर, पाम रीडर या न्यूमरोलॉजिस्ट। इनमें से एक प्रोफेशन चुनिए, घर में बैठकर चैनल खोलिए और कमाई कीजिए। इसलिए अंदर से आवाज आती है। किसी ने पूछा कि मैंने ड्रीम में देखा कि एक 14-15 साल का लड़का मेरे पास आके कहता है मैं ट्विन फ्लेम हूं, तो इसका क्या मतलब है।
तो ये डिवाइन कहना चाहती है कि भाई जर्नी पे फोकस करो, बच्चे मत बने रहो जब आपको पता